वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एचडीडी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था सिंपल इंटरेस्ट, हम लोग कर रहे थे, उसका पार्ट 1 करा था, जिसमें हम लोगों ने किया था बेसिक से कोई मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करे थे। आज उसी का पार्ट 2 लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और इस पार्ट 2 में आज हम लोग करने वाले हैं मॉडरेट से हाई लेवल के क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से पार्ट चैप्टर 1 से लेकर अगर मैथ स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं चैप्टर 1 से, तो मैंने टॉपिक वाइज सारा मैथ कराया हुआ है। ठीक है, तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को विजिट करें। ठीक है, तो आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट का जो पार्ट 2 है आज। ठीक है, उसे स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, कितनी प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से ब्याज मूलधन का 16/25 हो जाएगा जबकि दर व समय समान मात्रा में लिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। और उससे थोड़ा उसमें कोई दर व समय, इसमें एक अलग कंडीशन दे दी है, दर व समय समान है, जबकि मैं इस तरीके का क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ कि ब्याज मूलधन का इतना है इतना है। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट को लेकर चलेंगे जितना कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था। क्या दिया है, ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है, तो उसी के तरीके से लेकर चलेंगे। ब्याज जो है मूलधन का 16/25 है। अब इसमें कौन सी राशि ब्याज की होगी, कौन सी राशि मूलधन की होगी, तो इतना आपको बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं है। पिछले वीडियो में आपको इस तरीके के 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ को सही से समझना चाहते हैं तो पहले मेरा इसका पार्ट 1 देख लें आप, फिर आसानी से आपको समझ आएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हो सकता है आपको ये वीडियो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज निकल आया, हमारा मूलधन निकल आया, और क्या दिया है, दर पूछा है, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, दर पूछा है, दर से ब्याज मूलधन का 16/25 है, वो तो लिख लिया हमने, जबकि दर व समय समान है, दर और समय समान है। ठीक है, अब दर और समय समान है तो या तो दर के बराबर समय को लगा देंगे या समय के बराबर दर को लगा देंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है। ठीक है, तो वही करेंगे हम। हमारा वो क्वेश्चन ब्याज निकल आया, मूलधन निकल आया, दर और समय समान है, तो उसमें कर देंगे SI इक्वल टू PR/T/100। यही हमारा बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से सारे क्वेश्चन हल करते हैं। दर पूछा है, दर के लिए क्या करते थे हम लोग, दर इक्वल टू ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या चला जाएगा, मूलधन और समय, मूलधन और समय। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि दर और समय समान है, तो और दर और समय समान है, तो यहाँ से जब हमें दर निकालनी है और दर ही निकालनी है और r बराबर टी के है, तो इस टी के बराबर हम r लिख देंगे क्योंकि हमें r ही निकालना है। तो हमारा ब्याज कितना था, ब्याज है हमारा 16 गुणा 100 अपॉन में, मूलधन हमारा कितना था, मूलधन है 25 गुणा टी की जगह पे दर लगा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि दर से दर ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसको यहीं काट देंगे, 25 चौका 100 हो गया। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो r² इक्वल टू 16 चौका 64 हो गया। अब इसका जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, जब वहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर की दूसरी साइड वो रूट चढ़ जाता है, तो r इक्वल टू 64। दर कितनी हमारी है, 8%। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो एक बार फिर से समझेंगे। क्वेश्चन में दिया है कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से, तो ये तो जाहिर सी बात है कि हम लोग को दर ज्ञात करनी है। मूलधन ब्याज जो दिया है मूलधन का 16/25 हो जाएगा, तो ब्याज और मूलधन मैंने आपको करना सिखाया किस तरीके से निकालते हैं। ब्याज जो है मूलधन का 16/25 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा ब्याज की वैल्यू निकली 16, मूलधन की निकली 25, और हमारा फार्मूला था SI इक्वल टू PR/T/100। ठीक है, यहाँ से हम R की वैल्यू निकाल देते हैं, ब्याज इंटू 100/PT। ठीक है, और T बराबर दिया है R, अब R की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से सॉल्व करा 8%। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम ने कुछ धनराशि 8% वार्षिक दर पर उधार दी। राम ने कोई धनराशि जो थी किसी को 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि ब्याज की दर 11% होती तो 360 रुपये अधिक मिलते हैं। तो राम ने कितनी राशि उधार दी। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में
लगातार क्वेश्चन कराएं, लगातार क्वेश्चन कराएं, ठीक है। वही सेम प्रोसेस है। 8% की दर पर उधार दी, यदि दर जो होती 11% होती तो 360 अधिक मिलते, ठीक है। 8% पर तो दी, और अगर 11 होती तो 360 अधिक मिलते। तो 8% थी और इधर 11% दे दिए, अंतर कितना हुआ 3%। ये 3% आप लोग सब लोग आसानी से जानते होंगे, 3% 360 के बराबर होगा, क्योंकि 8% तो उधार दी थी, लेकिन अगर कहीं 11% होती तो 360 रुपये अधिक मिलते। तो 8 से 11 तक जाने के लिए 3% और बढ़ रहा है, और वो क्या बोल रहा है कि 360 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वो 3% 360 के बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने 3% 360 के बराबर लिख लिया। हो गया, 120 निकल आया यहाँ से 1% का, तो 100% का कितना निकलेगा, 2 जीरो और लग जाएंगे। ये हुआ हमारा राइट आंसर, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हम। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, और बहुत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर लगा लें आप, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लें इसको। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे, ठीक है। कोई धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। माना कोई राशि 1 थी और वह 3 गुनी हो गई, इसी तरीके से तो करेंगे। कोई धनराशि मान लिया हमने 1 थी और वह 3 गुनी हो गई, तो 1 का 3 गुना, यही तो हुआ। अब क्या बोल रहा है, तो वो राशि कितने समय में 19 गुना हो जाएगी। अब वो राशि कितने समय में 1 से 19 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब इसको देखेंगे, कोई धनराशि 5 वर्ष में, इसका समय कितना दिया है 5 वर्ष। 5 वर्ष में इतना हुई थी, 1 से 3 गुनी हुई थी। इस साइड नहीं लिखें हम लोग, इस साइड लिख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। 5 वर्ष में 1 से 3 गुनी हो गई। अब पूछ रहा है कि कितने वर्ष में, मतलब समय पूछ रहा है, कितने वर्ष में वो धनराशि 19 गुना हो जाएगी। अब इसको देखने के लिए कोई फार्मूला कुछ भी यूज नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा एक लॉजिक ध्यान रखेंगे कि जब 3 गुनी हुई तो यहाँ पर ब्याज, कुछ ना कुछ ब्याज लगा होगा, तो यहाँ पर ब्याज निकला हमारा 2, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, और कुछ खास इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब राशि हमारी 1 से 3 गुनी हुई तो ब्याज 2 लगा। जब एक राशि थी 3 गुनी हुई, जब 3 गुनी हो जाएगी टोटल राशि, तो ब्याज लगा होगा उस पर 2 का, ठीक है। जब 1 से 19 गुना जब करना होगा राशि, तब ब्याज हमारा कितना लगेगा, ब्याज हमारा कितना लगेगा 18, ब्याज हमारा 18 लगा। जब 1 से 3 गुनी थी तो ब्याज यहाँ पर 2 लगा। जब 1 से 19 गुनी करनी होगी तो ब्याज हमारा कितना लगेगा 19, 19 से 1 हटा दिया, 18 बचा, 18, ठीक है। अब पूछ रहा है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में 3 इतनी हुई, तो कितने वर्ष में इतनी गुनी हो जाएगी। इसको देखने के लिए अगर हम ध्यान दें तो जो हमारा ब्याज है, ब्याज से यहाँ तक जाने के लिए क्या करा है हमने, अगर हम देखें तो 2 नेम 18 गुणा 9 हुई है, 2 नेम 18, ब्याज से 3 गुनी जो राशि थी 5 वर्ष में 3 गुनी थी, तो ब्याज 2 लगा। कितने वर्ष में 19 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पर ब्याज 18 लगा। अब इस ब्याज का अंतर हमारा क्या क्या कह रहा है, ब्याज से यहाँ तक जाने के लिए, ठीक है, ब्याज से यहाँ तक जाने के लिए 2 नेम 18, 9 गुना हुआ। और तो हम अगर इस वर्ष को, जो हमारा समय है 5 गुना है, 5 वर्ष है जो हमारा समय, ठीक है, इस 5 वर्ष को अगर हम 9 गुना कर दें तो 45 वर्ष हो जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। 5 वर्ष में 3 गुनी, तो ब्याज हमारा 2। कितने वर्ष में 19 गुना हो जाएगी, तो 1 से जब 19 गुनी होगी तो ब्याज हमारा 18। अब हम ब्याज की फॉर्मेट देखेंगे कि 2 से 18 तक का हमारा क्या प्रोसेस है। 2 नेम 18 हुआ, 9 गुना हुआ, 9 बार जाएगा 2 नेम 18। तो जो हमारी 5 वर्ष में ब्याज 2 था, तो कितने वर्ष में ब्याज हमारा 18 हुआ होगा। जब ब्याज से 2 नेम 18 चल रहा है, 2 नेम 18, 9 बार मतलब 9 गुना हुआ इसका, ठीक है, 9 गुना कह सकते हैं हिसाब से, मतलब। और तो हमारा साल भी तो उतना ही जाएगा, क्योंकि ब्याज हमेशा जो होता है वो साल के हिसाब से लगता है। 1 साल का 1 होगा तो 1 लगेगा, फिर 2 साल का 2 होगा, 3 साल का 3 होगा, 4 साल का 4 होगा, इस तरीके से ब्याज लगाते हैं। तो ब्याज भी तो हमारा समय पे डिपेंड करता है। तो समय हमारा पहले 5 वर्ष था और ब्याज हमारा 9 गुना हुआ, तो 5 का भी तो 9 गुना करना पड़ेगा समय का, ठीक है। इस तरीके से 45 वर्ष इसका, वो राशि कितने समय में 19 गुना हो जाएगी, 45 वर्ष में 19 गुना होगी। एक छोटी सी बात ये है समझने की, ब्याज हमेशा समय पर डिपेंड करता है कि 1 साल में इतना होगा, 2 साल में इतना होगा, 3 साल में इतना होगा, ठीक है। तो ब्याज से ब्याज तक जाने के लिए गुणा 9 करी थी,
2 में 18, तो समय भी तो निकालने के लिए उतना ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 ने 45 वर्ष। इस तरीके से क्वेश्चन करना, बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन कराया मैंने आपको। इसमें किसी फार्मूले की, किसी कुछ की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ब्याज हमेशा समय पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 42 रुपये है। सेम वैसे ही क्वेश्चन बनेगा जो अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन कराया था। मैंने आपको बताया था कि ब्याज हमेशा समय पर डिपेंड करता है, तो ब्याज भी समय पर डिपेंड करता है, और ब्याज जो होता है जो दर और समय के बराबर होता है। दर और समय का अगर गुणा कर दें हम, दर और समय, ठीक है, जो अगर हम दर को समय से गुणा करते हैं तो ब्याज की कैलकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि अगर 4% दर लग रही है और 1 साल के लिए लग रही है तो 4 एकम 4, एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि ब्याज हमारा दर और समय के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है, उस हिसाब से। तो उसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है? 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष। एक पहला स्टेप दिया है इसमें 3 वर्ष, दूसरा स्टेप दिया है इसमें 4 वर्ष, ठीक है। अब ब्याज निकालने के लिए इसमें कोई और चीज़ नहीं दी है, में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज हम कैसे निकालें? तो ब्याज एक तरीके से हम ऐसे ही तो निकाल सकते हैं, दर कितनी दी है हमारी 5%, और 4 साल के लिए भी दर कितनी दी है 5%, ठीक है। तो 5 तियाँ 15, 4 पंजे 20। ये लॉजिक समझ में आया आप लोग को? नहीं आया तो आप फिर से समझ लें। किसी राशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष व 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर। साधारण ब्याज जब भी प्राप्त होगा तो समय, कितने समय के लिए राशि दी गई है, और दर, कितनी दर से राशि दी गई है, तो उसका गुणनफल अगर हम कर दें तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा। जब कोई कंडीशन नहीं दी है, अप्लाई नहीं हुई है क्वेश्चन में, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं और क्वेश्चन को समझना भी पड़ता है। जैसे कि 5% की दर दी है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का। अब 5% दर दी है और 3 वर्ष के लिए कह रहा है, तो ब्याज का अगर फॉर्मेट हम निकालें, ब्याज की कंडीशन निकालें, इसमें ब्याज कैसे निकालेंगे? तो 5 वर्ष जो वार्षिक ब्याज की दर जो है उसको अगर 3 से गुणा कर दें, दर को समय से गुणा कर दें, तो ब्याज के बराबर होगा। वही मैंने किया है। 3 वर्ष में 5% की दर थी और 4 वर्ष में भी 5% की दर थी, ठीक है। तो ये हमारा 3 पंजे 15, 4 पंजे 20 ब्याज निकल आया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। फिर आप साधारण ब्याज का अंतर 42 है। अब ये ब्याज हो गए, इनका अंतर कितना दिया है? 5%। इधर आया था हमारा 15%, इधर आया था हमारा 20%, ठीक है। इनका अंतर कितना दिया है? 5%। अब क्या दिया है क्वेश्चन में? इनका अंतर 42 के बराबर है। 42 नहीं होगा, 420 होगा शायद। नहीं, 42 ही है, ठीक है। 5% बराबर है 42 के, ये तो हमारा क्वेश्चन ही कह रहा है। 1% निकालेंगे हम तो 42 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, ठीक है। और जब टोटल राशि निकालनी होती है, सेम हर क्वेश्चन में वही पैटर्न यूज कर रहा हूँ मैं, तो आपको अब तो ये पैटर्न आसानी से समझ आता होगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से समझें। 100% जब निकालेंगे तो 42/5 × 100, ठीक है। 5 से 100 को काटेंगे 20, तो टोटल कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 840। क्या पूछ रहा है? वह राशि ज्ञात करूँ, तो वह राशि 840 रुपये होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। किसी व्यक्ति ने 8,500 रुपये साधारण ब्याज पर 8% वार्षिक दर से उधार दी है। 8,500 रुपये जो थे साधारण ब्याज की दर पर 8% दर पर किसी को उधार दिए, तो पूछ रहा है 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस मिलेगा। जब 2.5 वर्ष के अंत में पूछ रहा है कितना धन वापस मिलेगा, तो जो भी धन वापस मिलेगा वो उसका दिया हुआ और ब्याज मिलाकर वापस मिलेगा, जैसे हम मिश्र धन कहते हैं। वही पूछ रहा है वो हमें कितना धन वापस मिलेगा, मतलब सीधे सीधे बोल रहा है कि मिश्र धन कितना उसे मिलेगा। मिश्र धन वही होता है ब्याज और मूलधन, जितना भी उसने दिया होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। वर्ष हमेशा वर्ष जो होता है, समय हमेशा वर्ष में लेते हैं सॉरी, हम बोल रहे समय हमेशा वर्ष में लेते हैं, एक पॉइंट लिखाया था। दूसरा पॉइंट लिखाया था कि भिन्न हमेशा साधारण होनी चाहिए। ये मिश्र भिन्न है, भिन्न हमेशा साधारण होनी चाहिए। तो कहते हैं 2.5 वर्ष के अंत में, समय है 2.5 वर्ष,
इसको 2.5 वर्ष को हम जब साधारण व्यंजन में बदल देंगे, 2 दूनी 4 1 5/2 वर्ष, ये हो गया। ठीक है, पूछ रहा है कितना धन वापस मिलेगा, मिश्र धन पूछ रहा है, समय मिल गया हमें और मूलधन है हमारे पास, दर है अंतिम से, तो हम ब्याज निकाल दें यहाँ से। ठीक है, ऐसा ही इक्वल टू निकाल दें, हम ब्याज निकाल देंगे, PRT अपॉन 100, P R है 8%, T है 5 और 2 है वो बटे में पहुँच जाएगा, अपॉन 100, 2 5 के बटे का 2 नीचे, 1 2 1 2 0, 2 से काट देंगे, 2 चौक 8। ठीक है, अब यहाँ से कितना निकलेगा, 85 इंटू 5 चौक 20, इसको फिर कर देंगे 0 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17। ठीक है, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 60, 10 170, इतना हमें ब्याज मिल गया। पूछ रहा है कि कितना धन वापस मिलेगा, जो भी धन वापस मिलेगा टोटल वो हमारा मिश्र धन होगा। क्वेश्चन में मिश्र धन नहीं लिखा है लेकिन सीधे सीधे मिश्र धन की ओर संकेत किया है, कितना धन वापस मिलेगा, जो भी धन वापस मिलेगा वो हमारा मिश्र धन होगा। मिश्र धन के लिए हम क्या करते हैं, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा था 8,500, 8,500, ब्याज हमारा निकला है 1,700। ठीक है, 0 0 7 5 12 के 2, 0 0 0 0 7 5 12 के 2 और कैरी 1, 8 1 9 1 10, 10,200। ठीक है, उसने 8,500 रुपये दिए थे लेकिन उसे 10,200 रुपये वापस मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राशि को साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि ये निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता। ठीक है, ये सोचने वाली बात है कि 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 108 रुपये अधिक मिलते, तो वह राशि कितनी थी उसके बारे में ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम पहले आसानी से पढ़ेंगे फिर चलेंगे। क्या दिया, साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, कोई भी राशि थी जैसे पहले 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अब क्वेश्चन कह रहा है ये निवेश 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता, ये निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता। 3% जब अधिक ब्याज की दर पर किया जाता और कितने 4 वर्ष के लिए तो किया ही गया था, तो कितना हो जाता हमारा टोटल 12% हो जाता। ठीक है, बस क्वेश्चन निकल गया। तो क्या दे रहा है, तो 108 रुपये अधिक मिलते, 12% बराबर हो गया 108 के। ठीक है, कोई राशि जो है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 4 वर्ष के लिए तो निवेश किया गया ही है। ठीक है, लेकिन और उस पर कोई ना कोई दर भी लगाई होगी, उन्होंने कोई ना कोई दर दी होगी और 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। अब पूछ रहा है कि 3% अधिक ब्याज की दर पर अगर इसे दिया जाता तो 108 रुपये अधिक मिलते। जब 3% अधिक ब्याज की दर दी जाती है और 4 वर्ष के लिए दी गई है, तो 1 वर्ष के लिए 3% और 4 वर्ष के लिए 4 × 12% हो गई, तो 12% किसके बराबर हो जाती है, 108 रुपये के। ठीक है, तो क्या किया, 3% अधिक ब्याज दर पर किया जाता तो 108 रुपये अधिक मिलते, तो वो 4% 3% अधिक दर पर किया जाता और 4 वर्ष के लिए 4 × 12% इस 108 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हल हुआ हो गया। अब तो आप लोग आसानी से यहाँ से कर लोगे, 1% बराबर 12 ने में 108 9 के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, इसको ऐसे ना कर हम ऐसे भी कर सकते हैं। 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता, 3% पहले वर्ष के लिए 4 वर्ष दिया है, सेकेंड वर्ष, थर्ड वर्ष, फोर्थ वर्ष। सोचने की बात है, 3% हर वर्ष 3% अधिक करता, हर वर्ष 3% अधिक करता, टोटल 12% आ जाता। ठीक है, यही हम लोगों ने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन निकलेगा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ना जाया करें आप कि कितना लेंथी है कैसा क्या है, 2 लाइन का क्वेश्चन है और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं थी। अगर आप जवानी भी कर सकते थे इसे फिंगर टिप्स पे, जैसे 4 वर्ष के लिए दिया गया और 3% अधिक किया था, 4 × 12%, 12% 108 अधिक है, 12 ने में 108, 1% बराबर है 9 के, तो 100% बराबर 900 के। ठीक है, तो इसको करने की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप रिवीजन कर लोगे आपको आता होगा तब। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है, वह 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। ये क्वेश्चन कह रहा है तो राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720, 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष बाद ये हमारा समय है, ठीक है, और ये हमारी
राशि है। इस तरीके से याद रहेगा। 2 वर्ष बाद 720, 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। तो सबसे पहले हमें 1 वर्ष का निकालना पड़ेगा। 1 वर्ष में लगभग हमारा कुछ ब्याज कितना कैसा कह रहा, ठीक है। तो समय है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, 3 का, तो यहाँ से 3 वर्ष अंतर की बात कर रहे हैं। 2 वर्ष में 720 हो जाती है, 5 वर्ष में 1020 हो जाती है। बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो इसमें ध्यान देने की होती हैं, कि और क्वेश्चन को कहीं से हल करने का कुछ है ही नहीं इसमें। आप सीधे से यही कर सकते हैं कि 2 वर्ष में 720 थी और 5 वर्ष में 1020 थी, तो 2 वर्ष से 5 वर्ष तक जाने के लिए 3 वर्ष का अंतर हुआ, और यहाँ से यहाँ का जो भी अंतर होगा वो 3 वर्ष के बराबर होगा, ठीक है। 0, 2 में से 2 गया 0, 10 में 3, 300, ठीक है। 3 वर्ष बराबर हो गया 300 के। एक छोटी सी बात आप समझें, यहाँ से 2 वर्ष से 5 वर्ष जा रहे हैं, 3 वर्ष का गैप हुआ बीच में। इस 3 वर्ष का अंतर जो होगा वो इन दोनों की राशियों के बीच का अंतर बराबर होगा, ठीक है। इस 3 वर्ष का जो भी होगा वो इन दोनों राशियों के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 3 वर्ष का अंतर है, यहाँ 300 का अंतर है। वो 3 वर्ष में तो कवर किया होगा वो अंतर, ठीक है। तो 1 वर्ष का कितना आया, 300। क्या पूछ रहे हैं, वो राशि ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में 720 था, 2 वर्ष में 720 था, तो पहले या तो हम 2 वर्ष का निकाल के इससे हल कर दें, या तो हम 5 वर्ष का निकाल के इससे हल कर दें। मेन हमारा था कि हमें 1 वर्ष का पता होना चाहिए था। सॉरी, 300 नहीं, 100 आएगा। 3 वर्ष का 300, तो 1 वर्ष का 100, ठीक है। अब क्या दिया है, तो वह राशि ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 वर्ष बाद 720 हो जाती है, तो ये हमारा मिश्र धन हुआ होगा। 2 वर्ष के बाद जब 720 हो जाती है कोई राशि, तो हमारा मिश्र धन होगा, ब्याज और मूलधन बराबर होगा वो, ठीक है। तो एक वर्ष का, 2 वर्ष बाद 720, 1 वर्ष का 100, तो 2 वर्ष का, तो 2 वर्ष का हो गया 200। टोटल राशि है हमारी 720, इसमें से हम 200 घटा दें तो हमारा मूलधन निकल आएगा 520। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। वही राशि हमारी 520 होगी। अच्छा, एक बार फिर समझ लेते हैं। साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720, 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है। 2 वर्ष बाद 720 मतलब टोटल राशि जो लास्ट की है, ब्याज और मूलधन मिलाकर 720 हुई होगी। 2 वर्ष के बाद में कोई राशि, अभी हमें राशि नहीं पता, समय पता है और टोटल राशि पता है, जैसे 720 हो गया। 5 वर्ष बाद 1020 हो गया। इन दोनों का अगर अंतर निकालें, क्योंकि हमें 1 वर्ष का चाहिए होगा जब ही निकलेगा, इन दोनों का हम अंतर निकालें तो 3 वर्ष निकलेगी वैल्यू, और 3 वर्ष जो होगा वो इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा। जो हमारे मिश्रधन है दोनों, इन दोनों के बीच के अंतर के बराबर होगा 300। तो 1 वर्ष का निकाल दिया 200, तो 1 वर्ष का निकाल दिया 100, तो 2 वर्ष का निकालेंगे हम तो 200 निकलेगा, क्योंकि हम किसी या इस टर्म से हल कर सकते हैं या इस टर्म से हल कर सकते हैं। ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा 2 वर्ष का निकला है। 720 में से हम 200 घटा देंगे। 2 वर्ष, 1 वर्ष में 100 है तो 2 वर्ष में 200, ठीक है। 2 वर्ष में 200 हुआ होगा, ठीक है। अब 720 में से ब्याज हमारा 720 में से 200 घटा देंगे तो 520 हमारी मूल राशि होगी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 8000 रुपये साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9600 हो जाते हैं। 2 वर्ष में कोई 8000 रुपये हैं, साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 9600 हो जाते हैं। यदि ब्याज दर 1% अधिक हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है, ब्याज दर 1% अधिक हो। 1% अधिक कब होगी, जब हमें पहले ब्याज दर पता होगी, जब तो हम 1% अधिक करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे दर इक्वल टू ब्याज निकालेंगे, दर इक्वल टू ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा समय। अब ब्याज निकालने के लिए, ब्याज लिखने के लिए मूलधन पता है, समय पता है, 2 वर्ष है, ब्याज नहीं पता है। ब्याज निकालने के लिए 8000 की राशि है कोई, 9600 हो जाती है। 8000 की राशि है, 9600 हो जाती है। 1600 रुपये का ब्याज लगेगा इसमें, ठीक है। ब्याज निकालने के लिए 1600 गुणा 100। स्पीड मैंने इस क्वेश्चन में जानबूझ के इसलिए बढ़ाई क्योंकि क्वेश्चन में पहले करा चुका हूँ। मूलधन हमारा है 8000 गुणा समय कितना हमारा 2 वर्ष, 1 2 3 1 2 3 8 2 9 16, 1 0 बचा, 2 10। तो दर यहाँ से हमारी निकल आई 10%। पूछ रहा है कि दर 1% अधिक हो, तो जब दर 1% अधिक होगी तो 11% हो जाएगी, ठीक है। पूछ रहा है तो वह राशि ज्ञात कर कीजिए। जब दर 1% अधिक लगाएंगे तो वह राशि ज्ञात करने के लिए पहले हमें ब्याज ज्ञात करना होगा।
ठीक है। PRT अपॉन 100, P है हमारा 8,000, R है हमारा 11% हो गया, T है हमारा 2 वर्ष अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, कितना निकल आया? 11 दूनी 22, 22 अट्ठे 176, 11 दूनी 22, 22 176, 1760 हमारा ब्याज निकला है। पूछ रहा है यदि ब्याज दर 1% अधिक हो तो वह राशि ज्ञात कीजिए। अब वह राशि ज्ञात कर, टोटल राशि पूछा है, मतलब मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। ब्याज दर 1% अधिक लगे तो टोटल वो राशि ज्ञात कीजिए। 8,000 था, 1760 हमें ब्याज मिला 1% अधिक करने से, तो 9,760, ठीक है। ये हमारी राशि हुई, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। चलते हैं बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। गांव की कोई जनसंख्या है जिसमें प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष बाद टोटल जनसंख्या ज्ञात करो, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस में मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया था, सेम एट इज इट उठा के वहाँ से यहाँ रख दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है? 50,000 की कोई जनसंख्या है, 50,000 की जनसंख्या है, प्रति वर्ष 2% की वृद्धि हो रही, तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है। 100 पर जब 2% की वृद्धि होगी तो 102 हो जाएगा, और जब 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 102/100 गुणा 102/100। 3 वर्ष के लिए पूछ लेता तो 102/300, 4 वर्ष के लिए पूछ लेता था तो 102/100, लेकिन बहरहाल यहाँ पूछा है 2 वर्ष के लिए, इसलिए 2 बार 102/100। इसको सॉल्व कर देंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है। इसको जब काफ़ी टफ सिचुएशन आ गई इसमें गुणा करने की, चलो करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 1 दूनी 2, 1, 4 4 4 4 10 404, 5 × 10 404, इसकी गुणा करेंगे 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 52 0 20, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। 2 वर्ष बाद टोटल जनसंख्या 52 0 20 होगी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 1650 रुपये पर 4% की दर से साधारण ब्याज जो है वो समान दर से 1800 रुपये पर संगणित ब्याज से 30 रुपये कम है, ठीक है। जो 1650 रुपये पर ब्याज जो है वो 1800 रुपये पर संगणित ब्याज से 30 रुपये कम है। ये संगणित से कोई हाइपर नहीं होना, ये केवल डराने के लिए होता है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें, इसका कोई अर्थ नहीं होता, केवल डराता है ये, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, क्या दिया है 1800 रुपये पर संगणित ब्याज से, मतलब ब्याज के लिए क्या करेंगे, ब्याज बराबर कितना होता है हमारा, हम पहले ही बताया था मैंने, SI = PRT/100, ये फार्मूला होता है। तो हम ब्याज कितना दिया, कितना पूछ रहा है हमसे, 1800 रुपये पर जो ब्याज के लिए PRT/100, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1800 रुपये के लिए SI कितना आएगा, P × R, दर हमारी 4% है, समय दिया नहीं है, T/100 क्योंकि समय पूछा है, इससे ये निकल आया। और 1650 रुपये के लिए कितना निकलेगा, 1650 × दर समय सेम है अपॉन 100, क्योंकि दर तो दोनों एक ही में, 4% इसमें भी है और समान दर से पूछा है इसमें है, तो इस तरीके से निकल आया। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। ये तो मैंने आपको करके दिखाया, इसको करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप समझते हैं क्वेश्चन आपकी समझ आ जाता है। तो यदि 1800 रुपये पर संगणित ब्याज दर, 1800 रुपये वाली टर्म हमारी क्या थी, ये थी, ठीक है। 1800 × 4 × T/100 क्या दिया है, 1800 रुपये पर संगणित ब्याज दर ब्याज से 30 रुपये कम है, क्या कम है, 1650 वाला ब्याज। इसको हटा दूँ मैं आपको, इसको एक चीज़ और समझा दूँ, एक लाइन और समझा दूँ आपको। क्या था, 1800 × 4 × T/100, ठीक है, = 1650 × 4 × T/100। क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम लोग। क्या दिया है, 1650 रुपये पर 4% दर साधारण ब्याज जो है समान दर से 1800 रुपये पर ब्याज से 30 रुपये कम है। इससे 30 रुपये कम है, तो इसमें अगर हम 30 रुपये जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा।
1800 रुपये पर संग्रहित ब्याज से 30 रुपये कम है। 1800 से 30 रुपये कम है, क्या कम है? 1650 रुपये पर 4% दर से साधारण ब्याज। तो इसमें अगर हम 30 जोड़ दें, इससे ये 30 रुपये कम है, इसमें अगर हम 30 रुपये जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, अब समझ आ गया गाइस आपने। ठीक है, ये 1800 वाला जो ब्याज है वो 1650 वाले ब्याज से 30 रुपये अधिक है। तो 1800 और 1650 वाले ब्याज को बराबर करने के लिए इस 30 रुपये को इसमें 1650 वाले में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने ये किया। अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, इस वाली टर्म को पूरे को उठाकर हम बराबर इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। आप सब लोग जानते हैं बराबर के इस साइड उस साइड करते हैं तो क्या होता है, 4 × t अपॉन 100 = 30। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करने लगोगे, क्वेश्चन आपको समझ आ जाएंगे, सारा कुछ कर लोगे तो आप सीधे इस टर्म से क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, ना कि उतना सारा वो करके देखते रहना। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0, इसको यहाँ से काट दो, 4 दूनी 4 पंजे 25, शायद 25 से कट जाएगा, काट के देख लेते हैं। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 10 60 और 5 65, 15 बचे, 0 हो गया, 25 छक्का 150। ठीक है, 18 चौक 72t माइनस 66t = आ गया 30। 72t माइनस 66t = 30। इसमें से इसको घटा देंगे, 12 में से 6 गए 6, 6t = 30, 66 और 6 72, 6 से कट जाएगा, 6 पंजे 30, t = 5 ईयर और इज द राइट आंसर 5 ईयर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। यही पूछा है, रुपये कम है, धन की समयावधि ज्ञात कीजिए। धन की समयावधि ज्ञात करने के लिए टी का निकाल दिया, t = 5 वर्ष। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 रुपये हो जाती है। ठीक है, इसमें मूलधन नहीं दिया है, डायरेक्ट मिश्र धन की बात की गई है, समय दिया है और दर दी है। ठीक है, और ब्याज नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट मिश्र धन की बात की गई है। इसको चलो एक बार लिख लेते हैं। इसमें दी गई है दर 5%, इसमें दिया गया है समय 6 वर्ष, इसमें दिया गया है मिश्र धन 2613। ठीक है, इतना कुछ दिया गया। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है, समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी। समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी। 3015 हो जाएगी के लिए सबसे पहले हमें मूलधन ज्ञात करना जरूरी है। मूलधन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज भी पता होना जरूरी है। ठीक है, मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ हमें दिया है मिश्रधन 2613, यहाँ समय दिया है, यहाँ दर दी है। मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी। जब तक मूलधन ज्ञात नहीं होगा तब तक हम मिश्रधन कैसे ज्ञात कर लेंगे कि कितना मूलधन था और मूलधन से कितना ब्याज लगा और मिश्रधन हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें ब्याज और मूलधन दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। ब्याज के लिए क्या करेंगे हम, मैंने आपको लगभग पिछले 1-2 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया था, अगर दर दी हो और समय दिया हो तो दर और समय, ठीक है, कितने % की दर से कितने समय में ब्याज, मैंने कराया था आपको, ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय। ठीक है, इसको या तो आप ऐसे करके नोट कर सकते हैं, ब्याज बराबर होता है दर गुणा समय, तभी तो पता लगेगा 2 साल 3 साल 4 साल कितने समय के लिए कितने % की दर से, तभी तो हमारा ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ब्याज निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दर हमारी है 5%, कितने समय के लिए 6 वर्ष के लिए 6 पंजे 30। ठीक है, ब्याज हमारा हो गया 30। ब्याज हमारा हो गया 30। अब हम सपोज करें, मान लो अगर हमारा मूलधन 100 था, ब्याज हमारा हो गया 30। मूलधन 100 था, इस पर अगर 30% का ब्याज लगा हमारा तो 130 होगी राशि हमारी। ठीक है, 30% का जो ब्याज लगा, कोई हमारी राशि 100 थी मान लिया। इसको मानने वाली टर्म इसमें इसलिए यूज़ करनी पड़ी क्योंकि यहाँ केवल मिश्रधन दे रखा है और मिश्रधन की ही बात कर रहा है, और मूलधन का कोई सिस्टम ही नहीं दिया, न कोई ऐसी टर्म दी है जिससे हमें मूलधन का कुछ पता लगे। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इतना तो सारा कुछ दिया है, मूलधन ज्ञात करने के लिए हमें ब्याज की भी जरूरत पड़ेगी। कितना ब्याज लगा होगा जब भी तो मिश्रधन निकलेगा, ब्याज और मूलधन मिला के ही मिश्रधन हुआ होगा। ठीक है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज।
तो ब्याज भी निकालना पड़ेगा। ब्याज निकालने के लिए कितनी दर कितना समय, ब्याज गुणा समय 30 आ गया, ठीक है, उसका ब्याज आ गया 30। जब 100, अगर अब हम मान लें कि हमारा 100 मूलधन था, ठीक है, हमारी वैल्यू मूलधन की 100 थी, उस पर 30 का ब्याज लगा, तो 130 वैल्यू आई थी हमारी, ठीक है, 130 वैल्यू जो आई थी। अब इस वैल्यू का और 2613 मिश्रधन का यूज करके हम यहाँ से मूलधन निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, देखो 2613 गुणा वही टर्म परसेंटेज वाली, प्रॉफिट एंड लॉस वाली, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस वाली टर्म, पहले का जब निकालते हैं तो 100 ऊपर, और जब बाद का निकालते हैं तो 100 नीचे। वो सारा कुछ सीखने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाली वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है। अब जब 2613 हमारा मिश्रधन है, मिश्रधन से हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन पहले की वैल्यू होती है, तो 100 ऊपर और कितना है 130 पर निकालेंगे, क्योंकि 100 हमने माना था, 30 का ब्याज लगा था, 130 हो गया, 130 नीचे रख देंगे, ठीक है। इसको 0 से 0 काट दिया, 13 दूनी 26, एक 0 बढ़ा लिया, 13 एकम 13, मूलधन हमारा आ गया 2010, ठीक है। इसलिए हमने ये सारा कुछ करके देखा। अब 2010 हमारा मूलधन है। अब सीधे से चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। इस 2613 को आप भूल जाओ, ये तो केवल मूलधन निकालने के लिए हमने यूज़ किया था। हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने समय बाद 3015 हो जाएगी, 3015 हो जाएगी, तो 2010 है हमारी वैल्यू, 3015 हो जाएगी, तो 3015 तक जाने के लिए इनका अंतर, इनका ब्याज होगा, कितना हुआ 5,0,0,1005, ये इनका ऐसा ही निकला, इनके बीच का ब्याज, ठीक है। वो वाला ब्याज तो इसके बीच का था 2613 वाली वैल्यू का, और अब ये ब्याज निकला है वो 3015 रुपये हो जाएगी, इसलिए हमने ब्याज निकाला है इतना, ठीक है। दर हमारी वही है, समय हमारा वही है। अब क्या पूछ रहा है, दर हमारी वही है, समय हमारा वही है, समय वही नहीं है, दर वही है। क्या पूछ रहा है, तो समान दर से मतलब दर हमारी वही रहेगी, ऐसा ही इतना आ गया, और ऐसा ही इतना आ गया, और आर हमारा 5% वही है। मूलधन तो हमारे पास है, ब्याज है, दर है, समय पूछ रहा है, समय बराबर ब्याज गुणा 100, 105 गुणा 100 पॉइंट बटे में क्या आएगा, मूलधन गुणा दर। मूलधन हमारा कितना है 2010, मूलधन गुणा ब्याज गुणा 100, मूलधन गुणा दर, दर है हमारी 5, 105, 10 दूनी 20, 5 दूनी 105 दूनी 1005 दूनी 2010, ठीक है। अब 2 पंजे 10, चलो काट ही दो, 5 दूनी 10, एक 0 बचा, 2 10 7, तो टी कितना आ गया 10 वर्ष, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं एक बार, ठीक है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2613 हो जाती है। 6 वर्ष में 2613 हो जाएगी, तो उसमें कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा हमारा, ठीक है। तो समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी, ये तो बात की टर्म है। पहले यहाँ चलते हैं हम लोग, 2613 हो जाती। 2613 ज्ञात करने के लिए हमें मूलधन ज्ञात करना होगा। मूलधन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दर दी है हमारी 5%, समय दिया है 6 वर्ष, और ए मिश्रधन, ये हमारा मिश्रधन दिया है। मिश्रधन क्या हुआ होगा, मिश्रधन हमारा मिश्रधन होता है जैसे कि मिश्रधन जो भी होगा हमारा मूलधन प्लस ब्याज होगा, ठीक है, और मूलधन प्लस ब्याज होगा। तो ना तो हमें मूलधन पता है, ना तो हमें ब्याज पता है, और ब्याज हम इन दो कंडीशन से ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। एक फार्मूला भी होता है, ब्याज बराबर दर गुणा समय, ठीक है। साधारण ब्याज का एक फार्मूला भी होता है, ब्याज बराबर दर गुणा समय। तो यहाँ से ब्याज निकल गया हमारा 30 रुपये, 6 पंजे 30, ठीक है, ब्याज निकल आया। अब अगर हम मान लें कि हमारा मूलधन 100 था, मूलधन हमारा 100 था और 30 रुपये का उस पर ब्याज लगा, तो 130 हो गया, ठीक है। इस 130 का यूज हमको रियल मूलधन निकालने में इसका यूज मिलेगा, इसलिए हमने करा है। अगर मान लिया 100 था, 30 का ब्याज मिला, 130 हो गया। टोटल हमारा मिश्रधन कितना है 2613 है, करते थे 2613 गुणा 130/100 करते थे, ऐसे तरीके से करते थे 130/100। लेकिन हमें मूलधन ज्ञात करना है, पहले की चीज़ ज्ञात करनी है हमें। मिश्रधन तो हमारा बाद की वैल्यू है, ठीक है, हमें पहले की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 100 ऊपर, मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में कराया था, पहले की ज्ञात करनी है, 100 ऊपर
बात की याद करनी है तो 100 नीचे, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने 100 ऊपर, क्योंकि मूलधन निकालना हमें मिश्र धन से। 100 ऊपर काट पीट करके 2010 निकल आया। अब क्या बोल रहा है, यहाँ तक की बात हो गई। अब क्या बोल रहा है, तो समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी। अब हमें मूलधन तो पता लग गया 2010 है, अब पूछ रहा कितने समय, समान दर से वह कितने समय में 3015 हो जाएगी। 3015 मिश्र धन मतलब हो जाएगी, आने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 3015। 2010 और 3015 के बीच का जो वैल्यू होगी वही तो इसका अंतर, तो ये हमारा ऐसा ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा। जो 2010 मूलधन था और मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटाते हैं तो हमारा ब्याज निकल जाएगा, वही निकाला हमने 1005 रुपये, 1005 रुपये ब्याज निकला। अब क्या पूछ रहा है, तो समान दर से, दर हमारी समान है 5% दी है, कितने समय में 3015 हो जाएगी। समय पूछा है, समय ज्ञात करने के लिए ब्याज गुणा 100 अपन मूलधन गुणा दर, ठीक है, इस तरीके से निकाल देंगे तो हमारा 10 वर्ष निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। और यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट का ये टॉपिक पार्ट 2 है, ये हमारा फिनिश होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं, अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, CI के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।